हेलो एवरीवन, आप सभी का एक प्रॉब्लम है कि मैम एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम बिल्कुल सामने है और इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे हैं कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो गाइज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैं खुद की अपनी बात बताने वाली हूँ कि मेरे क्या मार्क्स रह रहे थे और क्या मार्क्स आने लगे हैं। और आप लोग चाहेंगे तो मैं अपना वो रिजल्ट भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी कि आप लोगों को पता चले कि यस मैम ने ये स्ट्रेटजी को फॉलो किया है और अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो गाइज़ रहता क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। एसबीआई पीओ की बात कर रही हूँ प्रीलिम्स की, आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, इवन किसी भी बैंक के एग्जाम के प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। तो 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स 20 मिनट्स टाइमर रहता है 20 मिनट्स का। उसमें आपको 30 क्वेश्चंस लगाने होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। सबसे सही चीज है कि ठीक है, एक मार्क का एक क्वेश्चन का 1 मार्क हो गया, लेकिन गाइस नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें आपकी। तो हम लोग कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि कहीं हम लोग 80-90% श्योर भी होते हैं कि इसका आंसर ये ठीक है होगा, बट हम लोग नहीं उसको लगा पाते हैं। गाइस क्यों नहीं लगा पाते हैं? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यस इन सब चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है। मैं अपना अगर आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं इस स्ट्रेटेजी को शेयर करने से पहले, जिससे आपको बिलीव हो कि हाँ आपको ये क्यों इसको फॉलो करना ज़रूरी है। और ये भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ गाइज कि हाउ मैनी मंथ इट विल टेक टू गेट 20+ मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो आपको कितना मंथ का टाइम लग जाएगा या कितना डेज लग जाएंगे इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को। वीडियो को देखते देखते गाइज लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन आए। और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं और भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी इवन सिलेबस आप लोगों को बता दूंगी, जो आपका अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो गाइज मैं अपना आपको बताऊं, मैंने जब फर्स्ट एग्जाम दिया था मेरी प्रिपरेशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस टाइम पर मेरे कट ऑफ से 5 मार्क्स ऊपर थे। बट इन इंग्लिश माई मार्क्स इज 0 गाइज। यस 0 मार्क्स थे मेरे, और मेरा उसके वजह से नहीं हुआ था सिलेक्शन, बहुत खराब लगा था। लेकिन मैं अपने ऊपर तब भी काम नहीं कर रही थी उतना जितना काम मुझे करना चाहिए था। उसके बाद से जो मेरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट, जब मैंने अपनी स्ट्रेटेजी शेयर की जहां मैं लैग कर रही थी, मैंने उस पर काम किया, तो गाइज मेरे जो मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला वो मेरे मार्क्स 22-27 तक मार्क्स आए हैं इंग्लिश में बैंक के एग्जाम्स में। बट इसमें क्या काम आया, सबसे ज़्यादा मेरा हार्डवर्क, मैंने गाइस मेहनत की है। और इतनी बुरी हालत थी कि नहीं समझ में आता था, वीडियोस पे वीडियोस देखती थी और कि क्या कर सकती हूँ, दूसरे की स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कोशिश करती थी, बट उतने अच्छे से नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैंने अपनी कमियों को नहीं पहचान पा रही थी कि मेरी कमी कहाँ हो रही है। बट किया। इवन गाइज मेरे एक एग्जाम में 29 मार्क्स भी आए हैं आउट ऑफ 30, तो काफ़ी अब इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। इसमें मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ, कैसे आपको करना है, क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइज इसमें आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा कि आपका क्या क्या रहता है इंग्लिश में। एसबीआई पीओ की बात कर लेते हैं, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क जो आपके एग्जाम्स हैं अभी आपके सामने। तो स्ट्रेटेजी प्लस सिलेबस में सबसे पहले मैंने अभी आपका ग्रामर रखा है, नीचे आपको कॉम्प्रिहेंसिव और कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी पता चलेगी, क्योंकि बैंक की इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंस देखी जाती है अगर देखा जाए, हम लोग एसएससी से कंपेयर करें, रेलवे से कंपेयर करें और अगर अदर एग्जाम से कंपेयर करें तो गाइस ग्रामर में आपको क्या करना है, बेस्ट बुक्स भी बता दूंगी, बेस्ट सोर्सेज भी बता दूंगी, आप लोग वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। देखो ग्रामर का पोर्शन गाइस, भले ही एग्जाम में अगर मैं परसेंट में डिवाइड करूं तो 30 और 70% में मैं कन्वर्ट करूंगी कि ग्रामर 30% का ही आता है बस, अगर डायरेक्ट देखा जाए तो। लेकिन ओवरऑल इंग्लिश जो है हमारी वो ग्रामर पर ही कहीं ना कहीं निर्धारित है पूरी की पूरी। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर काम करना है। अब मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। तो गाइज नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब एडवर्ब हो गए, आपके प्रीपोजिशन हो गए, कंजंक्शंस हो गए, ये सब किस में आते हैं, आपके पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। इसको करना है, कहां से कर सकते हो उसको सुन लो। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर निमिषा बंसल मैम की बुक है, बुक के फॉर्म में अगर आपके पास है बुक से कर लीजिए, पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बट इससे पहले एक काम आपका बहुत जरूरी है, वो है आपका क्या, प्लेन टू पैरामाउंट बुक है अगर आपके पास, अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ऐसी एकमात्र बुक मुझे लगी गई इसकी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी है ना वो भी इससे आराम से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, बिकॉज पहली ऐसी
इंग्लिश की बुक है जो हिंदी लैंग्वेज में भी आपको समझा रही है चीज़ें, ठीक है। तो आपको हिंदी में भी इसके रूल्स मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए मैंने नाउन का एक एग्जाम्पल लिया, नाउन आपने किया, उसके बाद से उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, मतलब एक्सरसाइज के रूप में आपको मिला हुआ है। 40 to 50 क्वेश्चंस आपको ईच एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज है, उसको करो। इस पीडीएफ को आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो गाइज बुक एसपी बख्शी भी आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास है। अगर आपके पास मान लो इन तीनों में से कुछ नहीं है, फिर भी अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक है, अच्छी बुक है, आप उससे भी कर सकते हो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने बुक्स बताई हैं उसी से करना है। आपके पास है, अच्छी बुक है, बिल्कुल करो। ग्रामर एक तरीके से हमें क्लियर करनी है अपनी, ठीक है। अब 120 रूल्स का पीडीएफ के फॉर्म में भी गाइज आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग लिखेंगे ना 120 रूल बाय निमिषा बंसल मैम, तो आपको मिल जाएगा आराम से, आप उसे भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ कि हार्ड कॉपी में हमारे पास अगर चीज़ रहे तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बुक भी बता दी है। ये आपको बुक के जो बेस्ट बुक्स हैं इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं। ये रही आपकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात, इससे आपका ग्रामर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन जो मेन आपका होता है और कितने मार्क्स का आता है वो भी मैंने आपका इसमें लिखा हुआ है गाइस, तो ये आपको कितनी हेल्प करने वाला है उस पर बात कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव और कम्युनिकेटिव इंग्लिश इसको मैं बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये सच में दो पार्ट में डिवाइड है गाइस, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश में। इसमें बैंक में आपका क्या ज़्यादा देखा जाता है, बैंक में गाइज आपका देखा जाता है कि आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है उस पर मतलब आपकी कितनी कमांड है, इसीलिए आपका इसका टेस्ट होता है जिसमें आपके आते हैं, ये सिलेबस भी आप नोट कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गाइज 5 to 7 मार्क्स, इवन 10 मार्क्स का भी देखने के लिए मिलता है, जिसको आरसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स, फिलर्स 5 मार्क्स, पैराजम्बल्स देखने मिलते हैं जिसे रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, रीअरेंजमेंट करके भी आता है, पैराजम्बल्स करके भी आता है, ये भी 5 मार्क्स। एरर्स के क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे 5 मार्क्स। मैच द कॉलम हो गया, अलग अलग साइड में गाइज आपके ABC और दूसरी साइड में आपका उसके आगे के लिखे रहते हैं, उसको आपको मैच करना रहता है। स्पेलिंग एरर्स हो गए, वोकैब्स हो गए, और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी यस कि हाउ मेनी मंथ इट विल टेक टू गेट 20+ मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। अब इसे कैसे करना है मैम, इसे ही तो टैकल नहीं हो रहा है हमसे, इसी को तो आप बताओ। तो यस गाइज ध्यान से सुनना, यहाँ से वीडियो आपका इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बहुत ज़्यादा। बात कर लेती हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट की, बिकॉज ये ज़्यादा मार्क्स आपके कैरी कर रहे हैं। सभी लोग बोलते हैं, मैं भी बोलूँगी, तरीके के साथ बताऊंगी कि करना कैसे है। आपको करना है न्यूज़पेपर पे अपनी कमांड बनानी है, न्यूज़पेपर रीडिंग गाइज स्टार्ट करनी है। मैं आपको कौन सा सजेस्ट करती हूँ गाइज, मैं जो आपको रिकमेंड करती हूँ हमेशा से वो बताती हूँ कि द हिंदू आप करो। ऐसा नहीं है कि द हिंदू अगर किसी के आप मान लीजिए आ रहा है इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, आप उससे कर सकते हो, आराम से आप किसी भी न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो जो इंग्लिश का है। द हिंदू मेरा रहना कहने का इसलिए रहता है हमेशा क्योंकि इससे एग्जाम में ना डायरेक्ट एडिटोरियल वाला जो इसका सेशन रहता है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन उस टाइप का पैराग्राफ देखने के लिए मिल जाता है, तो काफ़ी हेल्पफुल है। अब कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ से कवर होगा, तो गाइज अगर मैं पीओ की बात कर लेती हूँ तो पीओ में आता है फाइनेंस बेस्ड, इकोनॉमिक बेस्ड, तो सारा का सारा न्यूज़पेपर ये कवर करता है। न्यूज़पेपर में भी ये नहीं है कि आपको बोरियत से पढ़ना है गाइज, 1.5 से 2 घंटा आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में देना है। उसमें जो आपको लगे कि हाँ ये पोर्शन हमारा इस पर इंटरेस्ट है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, बिजनेस पेपर हो गया आपका, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ेज हो गए, एडिटोरियल का पार्ट हो गया, नहीं भी अगर समझ लो, कुछ भी अगर आपको इसमें से नहीं करना है, ये सब कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना। एडिटोरियल के नीचे में एडिटर्स जो हैं लिख के अपने छोटे छोटे उनके पैराग्राफ्स में लिखा रहता है कॉलम्स टाइप में, उसको आप रीड करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो गाइस, मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी होगा। तो ये तो आपकी रही कि द हिंदू के न्यूज़पेपर से आप पढ़ सकते हो गाइस। द हिंदू का न्यूज़पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली मॉर्निंग में इसका पीडीएफ देती हूँ, आप लोगों को फ्री में रहता है। अगर किसी का कोई भी न्यूज़पेपर नहीं आता, कोई विलेज एरिया से बिलोंग करता है, तो उनको यहाँ से बहुत हेल्प हो रही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब बात है कि मैम इसमें से हम अगर ये करते भी हैं तो कितने मार्क्स ला सकते हैं, तो गाइस दिस 5 to 7 मार्क्स जो मैंने लिखा है ना, 5 to 6 मार्क्स आप आराम से इस तरीके से ला सकते हो। क्लोज टेस्ट में आप चाहो तो पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो, बिल्कुल आराम से ला सकते हो। रही बात कि मैम फिलर्स है, पैराजम्बल्स है, एरर्स के क्वेश्चंस हैं, इसको कैसे करना है गाइज।
न्यूज़पेपर और ग्रामर मिला के ये आपका बिल्कुल आराम से कवर होगा, क्योंकि फिलर्स में भी ग्रामर का रोल भी होता है गाइस, और आपका रीडिंग का भी होता है। रीडिंग स्किल्स अगर आपकी बहुत अच्छी हैं, अपने इंप्रूवमेंट दिखाया है, उसमें मेहनत की है, तो आपको अपने मार्क्स खुद बढ़ते हुए दिखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं फिलर्स ना, जैसे पहले आपको देखने मिलता है सिंगल फिलर्स होते हैं, डबल फिलर्स होते हैं, ट्रिपल फिलर्स भी देखने मिल रहे हैं अब एग्जाम में, बट वो मेंस वगैरह में ज़्यादातर मिलते हैं, और अगर प्रीलिम्स में मिलेंगे तो ईजी लेवल रहेगा। तो इसमें आपकी ग्रामर भी काम आ जाती है, इसलिए रिविजन करते रहा करो। पैरा जंबल्स में गाइज आपको शफलिंग करना पता हो, मतलब चीजें जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि यार इस सेंटेंस से पहले ये सेंटेंस नहीं आएगा, इसके बाद आएगा, तो आप फॉर्म कर पाओगे। एरर्स के क्वेश्चंस आपके ग्रामर से कवर हो जाते हैं। ये अगर आप बात मानिए मेरी, 5 मार्क्स इसमें मान रही हूँ, 5 मार्क्स पूरे आप इसमें भी ला सकते हो, इसमें भी 5 मार्क्स ला सकते हैं, और एरर्स अगर आपका बात करते हैं तो ग्रामर पे अच्छी पकड़े तो गाइस पूरे इसमें भी ला सकते हो। ऐसे करते करते अगर मैं काउंट करूँ 5, 5, 10, 15, 20, 25 मार्क्स तो गाइस यहीं से हो गए। अगर मैं मान लीजिए कि 1-2 मार्क्स इनमें से कम भी कर ले रही हूँ कि मैम इतना तो नहीं हो पाएगा, आप बोल रहे हो बट नहीं होता है, तो मान लीजिए मैंने इसमें से कम कर लिया 1 या 1-2 मार्क्स भी कम कर लिए, तो भी आपके 20+ मार्क्स आप ले आओगे। क्योंकि अभी मैंने मैच द कॉलम्स छोड़ दिया, जो मिसलिनियस 4 to 5 मार्क्स में आता है, जैसे स्पेलिंग एरर्स हो गई, वॉकैब। अब वॉकैब आपकी अलग से तो नहीं आती, ये मत दिमाग लगाइएगा कि अलग से आ रही है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी ऐसा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी आती है गाइज वॉकैब 2 to 3 मार्क्स की, और अगर आपकी वॉकैब पर अच्छी पकड़ है, आप यकीन मानिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। वॉकैब भी आपकी कहाँ से कवर हो जाएगी? द हिंदू के न्यूज़पेपर से गाइस आप बहुत आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? न्यूज़पेपर रीड करते टाइम पे जब आप शुरुआत करोगे बिल्कुल टफ लगेगा, आपको ऐसा लगेगा यार हमें कोई वर्ड्स आ ही नहीं रहे हैं थोड़े बहुत के अलावा, लेकिन आपके पास उस समय वर्ड का कलेक्शन तो ज़्यादा होगा, उसको आप एक पेपर पे, एक कॉपी पे कोशिश कीजिएगा कि उसके एक नोट्स बनाएं, उसे लिखें। मैं यही बोलूंगी गाइस, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आप उसको किस तरीके से लिखते हो, आप उसको लिखो, उसके सामने उसका मीनिंग लिखो, अपनी ही लैंग्वेज में लिखो, कोशिश करो कि इंग्लिश में लिखो, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू करो, धीरे धीरे आप भी प्रो लेवल पर पहुंच जाओगे। और देखो, कोई भी आपके नोट्स उठा के नहीं देखने आ रहा है, आपको देखना है, आपको पढ़ना है, आपको समझना है, तो वॉकअप पे भी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। और गाइज अगर मैं इस पूरे के पूरे पोर्शन की बात कर लूं तो आप सभी को याद होगा टेक्स्ट बुक की मैंने एक बुक बताई थी आप लोगों को, जिसमें ये बहुत अच्छे से कवर हो रहा है। इवन मैं भी उस बुक को अभी कर रही हूँ, और मैं आपको इतना भी बोल सकती हूँ कि अगर मैं ग्रेड बी की तैयारी कर रही होती आरबीआई की, तो गाइज उसके लिए भी वो बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मुझे लगी, और मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाया, आप उसको भी देख सकते हो। ये है बुक इंग्लिश की, टेक्स्ट बुक की, ठीक है, इसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक रिकमेंड मैं करूंगी तो आप ये बुक देख सकते हो। रही बात इसकी कि मैम आपने बता दिया 20+ मार्क्स, 25+ मार्क्स हम ले आ सकते हैं, हम लोग ओवरऑल कट ऑफ जो है हमारा इंग्लिश से जो रह जाता है वो हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करें, कब तक करें कि हमारे अच्छे मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। तो गाइज मैं आपको बताऊं, एसबीआई पीओ के एग्जाम में आपके ज़्यादा टाइम नहीं है, 40 to 50 डेज मैं लेके चलूँ तो गाइज ये स्ट्रेटेजी से अगर आप चलते हो ना, बिल्कुल जैसा मैंने बताया, तो आप विदिन 30 डेज आप अच्छे मार्क्स ले आने लगेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आपका ये सारा हो जाता है ना, इसका ये सारा काम हो जाता है, तो आपका काम बचता है डेली वाइज प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। डेली आपका एक काम है, जैसे आप खाना खाते हैं कि लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं टाइम पर, वैसे ही आपका काम है प्रैक्टिस करना इंग्लिश की। जो हमारा टफ पोर्शन रहता है गाइज, जिसमें मार्क्स नहीं उठते, उस पर हमें मेहनत करनी पड़ती है। सभी लोगों से बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट रह गया होगा मन में अभी भी, तो गाइज आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसे आपको इस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी और भी दे दूंगी, जिससे आपके एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।